हमने चलना शुरू कर दिया है स्पोकेन की तरफ। स्पोकेन का रास्ता जो है W28E जो हाईवे है उस तरफ से लेके आ रहा है। और स्पोकेन जो है एक मेजर सिटी है, मैं कहूँगा मोंटेना और वॉशिंगटन के बॉर्डर के ऊपर। काफ़ी बड़ी सिटी है, मैप के अंदर तो बहुत बड़ी लग रही है। इसके बारे में इतनी कोई डिटेल अभी नहीं मुझे पता, इसको आगे जाके थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं डिटेल के बारे में। लेकिन स्पोकेन एक बड़ा शहर है। यहाँ से पहुँचते हुए तकरीबन कोई हमें 280 किलोमीटर के करीब का फासला है जो हमें तय करना है। और ये तकरीबन हमें कोई 2.5 घंटे में करा रहा है, या तकरीबन 2.5 घंटे में ये करा रहा है। 2.5 से 3 घंटे में लग जाएंगे। सीन चेक करो यार, ये जरा चेक करें सामने, एकदम ग्रीन पहाड़ से ये मट्टी के पहाड़ आ गए। अब ये खुश्की वाला सिलसिला चल रहा है, ग्रीनरी से इस तरफ आ गई। कोई डैम भी है, ये कोलंबिया रिवर पे हैं हम। ये है जी कोलंबिया रिवर। एकदम जो है वो एक टर्न अराउंड हुआ है। ग्रीनरी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, एकदम ये मट्टी के पहाड़ आने शुरू हो गए। तो ये एक खूबसूरती है यहाँ की। बिल्कुल समझ लें कि कुछ किलोमीटर दूर ही, बल्कि उस डायरेक्शन में ही हम आ रहे थे जब वहाँ से निकले हैं, तो ये शुरू हो गए पहाड़ इसके मट्टी के। अब देखते हैं क्या सिलसिला है। गर्मी यहाँ पे टका के है, मतलब कि बाहर निकलो तो दवा कर देने वाली गर्मी लगती है। ऑनेस्टली मुझे तो पानी शानी का इंटेक ठीक ठाक लिया। यहाँ पे धूप बहुत तेज है, बहुत ज्यादा तेज है धूप। इसी वजह से मेरे ख्याल में ये सारे यहाँ के पहाड़ जो हैं ये भी सूखे हुए हैं लेकिन ग्रीनरी भी है, पौधे वगैरह लगे हुए हैं। जगह यहाँ पे लोगों के बड़े खूबसूरत प्यारे टाउन हाउसेज जो हैं, फार्म हाउस टाइप बड़े घर हैं। ये पहाड़ वैसे हैं जैसे उधर मैंने अल्पासो में देखे थे ना, उस तरह के पहाड़ हैं ये। अभी खिड़की खोली है इसने मोहम्मद ने, इतनी गर्मी अंदर लू आई है, लिटरली जैसे लू चलती है ना, वो यहाँ पे हिसाब है इस वक्त। काफी बड़ा रिवर है और ये मेरे ख्याल में अभी हमारे साथ काफी देर चलेगा, if I'm not wrong। पीछे सारा कोलंबिया रिवर है। मैंने कहा यार कोलंबिया रिवर के बारे में आज तक सुनते हैं, कभी देखा नहीं। आज रुकते हैं यहाँ पे कोलंबिया रिवर पे। मेरे ख्याल में इधर डैम है जिसकी वजह से यहाँ पे ड्रोन अलाउड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया। और ये
क्रिस्पी, कोई बिलिंग्सली हाइड्रो पार्क है, यहाँ पे रुके हैं। बहुत ज़बरदस्त वेदर है, वॉशरूम यूज़ किया। लेट्स गो, अपना सफ़र जारी रखते हैं स्पोकेन की तरफ। ठीक है, लेट्स गो। ये जी मोजेस लेक जो है, कहाँ से गुजरे हैं, मोजेस लेक। ये इसमें गेम ये है कि मैं चेक कर रहा था, मैं क्या शायद ये ज्यूस का टाउन था, लेकिन ऐसी बात कोई नहीं है। यहाँ पे इंडिजिनस लोग थे, वो जो नेटिव्स होती हैं, जिनका चीफ था, उसका नाम था मोजेस। जो चीफ होता है उसका लीडर होता है जो नेटिव्स का, तो उसके नाम से इसका मोजेस रखा गया था। खूबसूरत है, देखो कितने प्यारे घर हैं इनके। रिमोट एरिया है ये। स्पोकन जो है, स्पोकेन जो है, वो यहाँ से 105 किलोमीटर दूर है। नॉट अ बिग डील। लोग 100 किलोमीटर दूर रहना पसंद करते हैं अगर उन्हें ट्रैवल करना पड़े। ये सामने चर्च है, ये बड़ा चर्च है यहाँ का, नजर आ रहा है आपको। यार एक तरफ डेजर्ट सा फील होता है, दूसरी तरफ ग्रीनरी है, समझ नहीं आती। वो मेरे ख्याल में जिस एरिया को इन्होंने कोई उसके ऊपर पानी खानी लगाता है, उसको मेंटेन करता है, वो ग्रीन है, बाकी जो है वो वैसे ही पड़ा है। इधर रुके हैं, मैकडॉनल्ड से कुछ कॉफ़ी शॉफ़ी मारते हैं और साथ टी वगैरह करते हैं और फिर निकलते हैं। थैंक यू। यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स के लिए कॉफ़ी, और अब ज़रा जा रहे हैं सामने वो गैस स्टेशन पे। वहाँ पे उनके पास माइक्रोवेव ओवन होगा, वहाँ पे ज़रा पॉपकॉर्न बनाते हैं, रास्ते में थोड़ा सा मंचिंग करते जाएं। और ये बड़ा अच्छा स्नैक है। खाने का प्लान ये है कि वो स्पोकन पहुँच के खाने का ये है कि स्पोकन पहुँच के खाना खाएंगे। और वहाँ पे मोहम्मद ने ज़बरदस्त किस्म के कुछ रेस्टोरेंट जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं। लेट्स सी, मोरक्कन भी हैं, मेडिटेरियन भी हैं। ये सब बंद, आई डोंट नो ये इतनी जैसे क्यों बंद करते हैं, कोई मतलब नहीं कहता। ये अभी 8 बज गए हैं, 7:51, और ये सब कुछ बंद कर रहे हैं। और अब हमें क्या, हमने तो अपने पॉपकॉर्न कर लिए, कॉफ़ी पी ली। और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि मैकडॉनल्ड्स की 2 कॉफ़ीज़ जो हैं वो मिलती हैं $2.20 की। हमने वहाँ से कैंट से ली थी रात को $2.20 की, यहाँ से मिली हैं $5.25 की। तो एक्सपेंसिव, तो 525 की 2 कॉफ़ीज़ यूएसए के अंदर यकीन नहीं आता। वैसे थैंक यू सर। मैं ये बता रहा था कि कॉफ़ी जो है 525 की 2 कॉफ़ीज़ मैकडॉनल्ड्स की, तो मैं उसको ये कह रहा था कि $1 की मिलती है कॉफ़ी। कहती है नहीं जी, यहाँ पे तो 525 की मिलेगी।
और मैं उससे पूछ रहा था वैसे जब मैं पे करने लगा था, तो डबल से भी ज़्यादा प्राइस। बहरहाल क्या कर सकते हैं, बाय करनी है तो करनी है। तो इसलिए ये सर्विस से कॉफ़ी जब लें तो रेडी रहें कि आपको डबल से भी ज़्यादा प्राइस देनी पड़ेगी, वो बेशक मैकडोनल्ड्स हो, स्टारबक्स हो, कोई भी हो। कनाडा में मुझे ये इशू नहीं है, वहाँ पे सारी प्राइसेस एक तरह की हैं। उसने पूरा मट्टी और मट्टी किया हुआ है। मैं पहले समझा जब पीछे इस तरह का आया था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये वाइल्ड फायर है। ये वाइल्ड फायर नहीं है, बाद में पता चला वो मोहम्मद कहता है वो उधर वो घर में ये वो उतार रहा है, गंदम उतार रहे हैं, राइट? ये गंदम की काश्त कर रहे हैं, ये उसका वो हो रहा है। चेक किया और स्मेल भी आनी शुरू होती है। ओए यार कैसे रोटें अच्छी हुई हैं, बहुत आला नस्ल की हाईवेज। ये जो आप हॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं ना, ये वो वाली रोड है, देख रहे हैं वहाँ पर लंबी रोड चल रही है। हमने अब कवर कर लिया है तकरीबन कोई, अब हमें 127 किलोमीटर टोटल रह गया। 70-80 किलोमीटर हमने कर लिया और रोड्स जो हैं वो तो कमाल है यहाँ पे। I-90 ईस्ट है, सॉरी, जो वो खूबसूरत तरीन रोड है ये, और यहाँ पे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, सुकून वाला माहौल है यहाँ पे रात को ड्राइविंग भी बड़ी कंफर्टेबल है, वो इसलिए कि यहाँ पे वो इशू नहीं है उसका कि आपको वो आ जाएंगे जानवर वगैरह भी, इधर कोई ज़्यादा नहीं है। मैदान है सारे, ज़्यादा खुले मैदान है, वैसे मैदानों से कोई हिरन शिरन तो नहीं होंगे ना यहाँ पे, मार जाएंगे बेचारे हिरन भूख से। इधर मुल्क में नहीं होगा। और वैसे भी देखो पूरी उन्होंने देखो प्रोडक्शन लगाई हुई है यार, क्या खूबसूरत रोड है। फिर भी देखो अपनी ब्यूटी है। ये सारी मेरे ख्याल में गंदम लगी हुई है, यहाँ सारी बीट है यहाँ साइड पे, कितनी फसल है यार। यार वैसे कनाडा यूएसए की हाईवेज जो है इनका कोई जवाब नहीं, बहुत जबरदस्त है। तो जी ये हम पहुंच रहे हैं अब स्पोकेन। स्पोकेन जो है, स्पोकेन है ये मेन स्ट्रीट। अब सोच रहे हैं कि आज रात जो है स्पोकेन में ही गुजार लें, जो कि एक्चुअली हमने कल आना था। स्पोकेन जो है डाढा बड़ा सिटी है। ये रात का व्यू है स्पोकेन का, डाउनटाउन जा रहे हैं, देखते हैं कैसा व्यू है यहाँ।
गए हम अपने रूम में। ये यहाँ पे स्पोकिन में, ये डाउनटाउन के बिल्कुल करीब ही है। अच्छा होटल मिल गया हमें। ये 2 क्वीन बेड हैं, इस पे मैं सोऊंगा, इसमें मोहम्मद सोएगा क्योंकि वो इसी के करीब है, वो सोएगा। टीवी, ऑफिस, ये सारा यहाँ पे सिंक। और देखते हैं वॉशरूम कैसा है। ये बाथरूम है, रीजनेबल है, छोटा है लेकिन साफ़ सुथरा है, बेहतरीन। पर डाउनटाउन में ऐसे ही मिलते हैं। हम वहाँ से अपना मैकडोनल्ड्स ले आए, यही ऑप्शन था। इतना बड़ा शहर, सब कुछ बंद हो गया। 9 o'clock सारे मेडिटेरियन रेस्टोरेंट और मराकेश रेस्टोरेंट गए, लिखा हुआ था 10 o'clock क्लोज। 9 से भी पहले हो गए, या 9 o'clock हम गए तो बंद था। तो हमने सोचा कि मैकडोनल्ड्स ही ले लेते हैं, एटलीस्ट खाएं और सो जाते हैं। और सुबह सफ़र जो है वो काफ़ी लंबा है। लेट्स सी कल क्या प्लान बनता है, विल उस तरीके से आपको बताएंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।